हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल W2W बुटीक में। आज मैं बताऊंगी आपको गाउन की कटिंग और स्टिचिंग दोनों। तो ये मैंने 4 मीटर फैब्रिक लिया है फ्रेंड्स। और ये जो मैं आपको गाउन बताने जा रही हूँ, ये नॉर्मल गर्ल्स भी पहन सकती हैं, लेडीज़ भी पहन सकती हैं, और जो प्रेग्नेंट लेडी है वो भी पहन सकती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन के बटन को भी क्लिक करिए, जिससे आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा और आप हमसे जुड़े रहेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने लिया है जो हमारा पन्ना आता है कपड़े का, उसी को, और बराबर 2 भागों में इसको डिवाइड करके 4 फोल्ड में रखा है। और इसकी हम जो फुल लेंथ है हमारे पास 54 इंचेस है, तो 56 हमारे पास हम लेंथ इसकी लेंगे। और इसमें हम चोली भी ऐड कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो जो भी आपकी चोली की साइज़ है, जैसे कि 14, 15, 16 जितनी भी आप चोली लेना चाहते हैं, उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा रख के चोली को आप बाहर निकाल लें। उसके बाद जो भी आपकी साइज़ है वो ले लें। तो ये हमारा बॉटम पार्ट कट हो गया है। उसके बाद में जो भी आपके पास कपड़ा बचता है उसको बराबर इसी तरह से आपको खोलना है। और जितनी भी आपकी साइज़ है चेस्ट की साइज़, उसमें आपको 8 इंच प्लस करना है और उसका चौथा हिस्सा लेना है। और अगर आपको इस तरह से नहीं लेना है तो फिर आप डायरेक्टली आपका जो भी चेस्ट का भाग है उसका चौथा हिस्सा ले और इसमें आप 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर ले मार्जिन के, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से आपको मार्किंग करके इसको कपड़े को अलग कर लेना है। तो ये देखिए हमारे पास जो चोली का पार्ट है उसके लिए हमने कपड़ा निकाल लिया है। इसको भी सेम हमने इसी तरह डबल भाग में करके इसको फोल्ड करा है, ताकि 4 भाग हमारे पास निकल आएंगे। इसके बाद मैं इसको बॉट नेक बना रही हूँ। तो आपका जो भी शोल्डर का साइज़ है उसका आप आधा नाप ले। जैसे कि शोल्डर का साइज़ 14 इंच हो तो आपको 7 इंच लेना है और आधा इंच मार्जिन का रखना है। और जो आर्म होल की गोलाई है वो मैंने ली है 7 इंच पे, और अंदर की तरफ 1 इंच डाउन करते हुए इस तरह से तिरछा मार्क किया है। तो जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स, उसी तरह अगर आप फॉलो करके बनाएंगे तो आपकी कभी भी कोई मिस्टेक नहीं होगी। अब हम नेक को ले रहे हैं 4.5 इंच पे, और इसकी लंबाई नेक की ली है हमने 4 इंच पे, और इसकी फ्री हैंड गोलाई दी है, और आर्म होल की गोलाई भी हमने दे दी है। आर्म होल की गोलाई 1.5 इंच पे दी है। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो जो चोली का फ्रंट और बैक है दोनों पार्ट हमारे पास निकल आएंगे। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स और हमसे जुड़े रहिएगा। लास्ट में देखिएगा, बहुत ही अच्छा फ्रिल वाला गाउन बनके रेडी होगा। तो दोनों पार्ट्स हमारे पास आ गए हैं। अब दोनों पार्ट्स को हमें अलग अलग कर लेना है, ताकि इसका फ्रंट और बैक हम अलग से निकालेंगे, ताकि हमें पता रहेगा। अभी तो दोनों भाग सेम है तो हमें पता नहीं चल रहा है फ्रंट कौन सा बैक कौन सा है। अब दोनों पार्ट को हमने रख के जो शोल्डर है उसको हल्का सा आधा इंच बाहर की तरफ डाउन करा है। अब एक पार्ट को हम रख लेंगे जो कि बैक पार्ट है, और फ्रंट पार्ट की आर्म होल की गोलाई है उसमें हम आधा इंच एक्स्ट्रा गोलाई देंगे। ये आधा इंच एक्स्ट्रा गोलाई देना भी ज़रूरी है फ्रेंड्स, नहीं तो रिंकल्स आते हैं। इससे क्या है, फिटिंग भी अच्छी रहती है और बिल्कुल भी रिंकल्स नहीं आते हैं। और अब देखिए हम इसका जो नेक है उसमें भी हम थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हैं। तो आगे मैंने ड्रॉप का शेप दिया है, तो इसको भी हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से जो चोली के दोनों पार्ट है, फ्रंट और बैक, वो दोनों पार्ट हमारे पास रेडी है, और इसका बॉटम पार्ट भी हमारे पास रेडी है। हम इसको स्लीवलेस बना रहे हैं फ्रेंड्स। अगर आप स्लीव लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए जो भी हमारे पास फैब्रिक बचा हुआ है उसको हमने इसी तरह से डबल कर रखा है। जितनी भी साइज़ आई है उसको मैंने डबल करा है कपड़े को, और इसको कटिंग कर लिया है। ये देखिए हल्का सा एक्स्ट्रा भाग है उसको मैं निकाल दी हूँ, जिसको मैं बाद में बेल्ट बनाने के लिए यूज़ करूँगी। तो ये हमारे पास जो नीचे की फ्रिल है, हमारे गाउन की नीचे की तरफ में फ्रिल होगी, उसका भाग हमने निकाला है। अब जो फर्स्ट में हमने बॉटम पार्ट रखा था लेंथ को नाप के, उसके ऊपर ही मैं वापस ये भाग रख रही हूँ और इसको कटिंग कर रही हूँ, ताकि हमारी लेंथ है उसमें भी प्रॉब्लम ना हो, लेंथ हमारी बराबर रहे।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, चोली का फ्रंट और बैक दोनों पार्ट, और जो हमारा बॉटम पार्ट है वो, और नीचे की तरफ जो हम फ्रिल लगाएंगे वो। तो कुछ इस तरह से ये हमारे पास कटिंग करके कपड़ा आया है। ये 4 मीटर फैब्रिक लिया फ्रेंड्स मैंने कॉटन का, और अगर आपको और भी ज़्यादा फ्रिल चाहिए तो आप और एक्स्ट्रा कपड़ा ले सकते हैं। तो फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी चोली है उसके मिडल पार्ट में हम कट लगा रहे हैं। सेम इसी तरह से बॉटम पार्ट में भी हम कट लगाएंगे। इसमें हम धागे वाली चुन्नट देखिए इसको चोली के साथ अटैच करेंगे फ्रेंड्स। उससे पहले 4 इंच की दूरी पे हमने एक कट लगाया है। चोली के मिडल भाग से हमें लेना है, 4 इंच की दूरी पे कट लगाया है हल्का सा, जो हम टैक्स लगाएंगे। टैक्स की साइज़ है फ्रेंड्स आधा इंच की चौड़ाई और 4.5 इंच की लंबाई। तो ये टक्स आपके ऊपर डिपेंड है, आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहते हैं तो भी कोई ज़रूरी नहीं है, बट लगाने से इसकी फिटिंग अच्छी रहती है चोली की। तो इस तरह से बैक और फ्रंट दोनों में हमें टक्स लगाने हैं, और जो बॉटम पार्ट है उसमें धागे वाली सिलाई लगा के धागे को चोली के बराबर खींचना है, धागे को तोड़ना नहीं फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपके पास चुन्नट मिल जाएंगे। और सेम इसी तरह से हमें जो नीचे का पार्ट है फ्रिल का, उसको भी सेम इसी तरह से हमें रेडी करना है, ताकि जो नीचे की तरफ फ्रिल है वो भी सेम इसी तरह से बन के हमारे पास रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने फ्रिल लगा ली है, बॉटम पार्ट को भी रेडी कर लिया है, फ्रिल को भी रेडी कर लिया है। अब इसके बाद में जो भी हमारी हाइट है, हाइट को आप नाप लें, और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको अंदर की तरफ आप फोल्ड कर लें, और एक मशीन के पैर के नाप से सिलाई लगा लें, जिससे कि हमारा बैक पार्ट पूरा रेडी हो जाएगा। सेम इसी तरह फ्रंट पार्ट भी हमें रेडी करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों पार्ट हमारे पास रेडी है। अब इसको ऊपर की तरफ करके हमें यहाँ पे टॉप सिलाई लगानी है, और फ्रिल जो लगाई है नीचे की तरफ वहाँ पे भी हमें इसी तरह से टॉप सिलाई लगानी है। अब हम नेक को तैयार करेंगे फ्रेंड्स। तो नेक को तैयार करने के लिए हमने जो नीचे की तरफ में फ्रिल लगाई है उसका ये इतना पार्ट हमारे पास निकल के कपड़ा बचा है। तो कपड़े के इतने से पार्ट में हम इसका नेक तैयार कर लेंगे, और डोरी भी बना लेंगे नेक में, जो फ्रंट पार्ट में जो हमने डिज़ाइन रखी है उसके लिए। तो ये देखिए, क्रॉस में हमें कपड़ा कटिंग करना है। इसको क्रॉस कटिंग भी आप बोल सकते हो, उरेप कटिंग भी आप बोल सकते हो। तो ये पट्टी आपको कम से कम 1.5 इंच तक की लेनी है, 1.5 इंच से कम ना ले, नहीं तो बनाने में प्रॉब्लम होगी। अब देखिए, गले पे आप लगाए तो ध्यान रहे गले को आपको कभी भी नहीं खींचना है, और इस तरह से क्रॉस पट्टी को आपको डबल लेते हुए मशीन के पैर से लगाना है पूरे राउंड में। उसके बाद इसको ऊपर की तरफ हमें करना है और टॉप सिलाई लगानी है, और इसके बाद अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए मशीन के पैर से एक सिलाई लगानी है। तो ये देखिए, हमारा नेक जो बैक है, बैक नेक वो रेडी हो गया बिल्कुल। अब हम इसका फ्रंट नेक रेडी करेंगे। तो इसकी जो गोलाई का भाग है सेम इसी तरह से हमने करना है, और जो ड्रॉप का शेप है उसमें हम पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग के लिए भी हमें सेम क्रॉस पट्टी को लेना है डबल, और इस तरह से फोल्ड करते हुए जितना भी साइज़ हमें चाहिए पाइपिंग का उतना हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए, मिडल के भाग को, ड्रॉप वाले भाग को हम पाइपिंग लगा के रेडी करेंगे, और ऊपर की जो गोलाई का भाग है वो सेम क्रॉस पट्टी से जैसे बैक रेडी करा था वैसे करेंगे। दोनों साइड में देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा कपड़ा हमने आधा इंच एक्स्ट्रा रखा है, तो उसको फोल्ड करते हुए वापस पट्टी को फोल्ड करेंगे, फिर हम मशीन के पैर से सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा जो फ्रंट नेक है वो भी रेडी हो जाएगा। इसके बाद में ये देखिए, डोरियाँ ली है मैंने, जो नॉर्मल डोरी है वही ली है, उसके ऊपर ही मैंने कपड़े के लटकन बना के लगाए हैं। तो वो इस तरह से आप हाथ से भी लगा सकते हैं सुई धागे से, मशीन से भी इसको फिक्स कर सकते हैं। तो नेक हमारा रेडी है। इसके बाद जो हमारे पास कपड़ा थोड़ा सा बचा हुआ था उसका हम बेल्ट बनाएंगे। ये बेल्ट आप दोनों तरफ भी लगा सकते हैं, बट मैं ओनली फ्रंट साइड में लगाऊंगी बिकॉज़ मेरे पास कपड़ा इतना ही है। तो इस तरह से डबल करके हमने सिलाई लगाई है, और इसके ऊपर हम ये देखिए नाकी बनाएंगे कपड़े की बना के, जिससे कि जो बेल्ट का लुक है अच्छे से आ जाएगा। तो फ्रंट पार्ट अब हमारे पास बिल्कुल रेडी है बनके। अब हम क्या करेंगे, जो बैक और फ्रंट है दोनों को इस तरह से ऑपोजिट रखते हुए शोल्डर पे सिलाई लगाएंगे,
और इसको वापस पलटते हुए बैक साइड में मशीन के पैर के नाप से सिलाई लगाएंगे, जिससे कि जो हमारा शोल्डर है वो मजबूत हो जाएगा। अब आर्म होल की गोलाई पे हम जिस तरह से हमने बैक नेक रेडी करा था, सेम उसी तरह से क्रॉस पट्टी से हम रेडी करेंगे और जो भी हमारी फिटिंग साइज़ है उसके नाप से हम सिलाई लगा लेंगे। फ्री साइज़ की गाउन बताइए फ्रेंड्स मैंने, तो आप इसको लूज़ पहनना चाहे टाइट पहनना चाहे आपके ऊपर डिपेंड है। तो इसको प्रेग्नेंट लेडी भी पहन सकती है और नॉर्मल लेडी गर्ल्स भी पहन सकती हैं। तो ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और जुड़े रहिए हमसे। थैंक